भीष्म पितामह भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि जदभव प्रवाहः। सात्वत पुंगवे जो जदुवंश शिरोमणि हैं, उनमें ये जो भी भगवान कृष्ण के बारे में विशेषताएं हैं, सप्तमी विभक्ति एक वचन में है और मूल वाक्य है मैं अपनी मति को, अपनी बुद्धि को भगवान कृष्ण में समर्पित कर रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं। अर्थात हमने अपने जीवन में अपनी बुद्धि से सार समझा है सब कुछ, तो वो है श्री कृष्ण, श्री भगवान जो पर ब्रह्म। हरे 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 राम राम राम। तो मूल वाक्य है मति उपकल्पिता, मेरी मति समर्पिता है, मैं समर्पण करता हूं अपनी बुद्धि को। किसमें समर्पित करते हैं? भगवती, भगवान में। कौन भगवान? भगवान के तो बहुत से स्वरूप हैं। जदुवंश विभूषण भगवान में ये अर्थ कर रहे हैं। सात्वत पुंगवे, सात्वत नाम था भगवान के पूर्वज का, वृष्णि भी नाम था और जदु नाम तो है ही। तो श्री कृष्ण को सात्वत पुंगवे, पुंगव का अर्थ है सबसे श्रेष्ठ, पूर्ण, जो जदुवंश को अलंकृत किए हैं, जदुवंश की शोभा बढ़ाए हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं जदुवंश में। ऐसे भगवान में मैं अपनी मति को अर्पित कर रहा हूं। और संस्कृत में उपकल्पना का अर्थ विवाह भी होता है, उपकल्पना। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अर्थ करते हैं कि मुझे एक बहुत चिंता थी। भीष्म पितामह कहते हैं हमारे पास एक कन्या है जिसका विवाह नहीं हुआ है अभी। मति या बुद्धि भी कन्या है, स्त्री है। तो उपकल्पनम शब्द पर अर्थ करते हैं मैं अपनी कन्या का, अपनी बुद्धि का विवाह जदुवंश विभूषण भगवान कृष्ण से कर रहा हूं। मैं अपनी कन्या को, मैं अपनी बुद्धि को समर्पित कर रहा हूं। यह भी एक भाव है। तो वास्तव में बुद्धि के या मनुष्य की किसी भी विशेषता के वास्तविक स्वामी श्री भगवान हैं। जब कोई कन्या किसी वर के प्रति समर्पित हो जाती है तो उसी के साथ रहती है, उसकी सेवा करती है, लगी रहती है। मैं अपनी बुद्धि को भगवान कृष्ण को समर्पित कर रहा हूं। गुण क्या है आपकी बुद्धि का? वितृष्णा, मेरी मति, मेरी बुद्धि निष्कामा है, इसमें कोई भी कामना नहीं है, फलाभिसंधि रहिता है, दूसरी कोई कामना नहीं है, केवल श्री कृष्ण सेवा की कामना है। इसको वितृष्णा कहते हैं। विगता तृष्णा जस्या सा, जिसकी तृष्णा बीत गई है, जिसमें कोई तृष्णा नहीं है। भीष्म पितामह अपनी बुद्धि को इस तरह से स्वयं ही कह रहे हैं कि ये परम शुद्ध है। ऐसी परम शुद्ध बुद्धि को मैं जादवपति भगवान कृष्ण को अर्पित कर रहा हूं। और विशेषता दे रहे हैं विभूम्नि, श्री कृष्ण विभूमा है। विगतो भूमा जस्मा, भूमा का अर्थ होता है बड़ा, अनंत, बड़ा। तो जिससे बड़ा सब विगत है, तो जिससे बड़ा कोई नहीं है, ये अर्थ हुआ विभूम्नि। जिससे बड़ा कोई नहीं है, जो सर्वातिशायी महिमा वाले हैं, ऐसे भगवान कृष्ण में मैं अपनी बुद्धि को समर्पित करता हूं। वास्तव में श्री कृष्ण के से बढ़कर कोई नहीं है
बारंबार भागवत में यही कहा गया है, न तत्समश्चाध्यधिकः कुतन्यः। भगवान के समान कोई नहीं है इस संसार में, किसी भी विषय में उनके समान कोई नहीं है, तो फिर उनसे बढ़ करके तो होने की कोई बात ही नहीं। तो सर्वातिशायी, सबकी महिमा को जो लांघ जाते हैं, सुला देते हैं, सबसे बड़े हैं सभी विषय में, इनको विभूमा कहते हैं। ऐसे कभी कभी उनको भूमा पुरुष भी कहते हैं। कारणोदक साई भगवान को भूमा पुरुष कहते हैं और श्री कृष्ण को विभूमा कहते हैं, जिनसे बड़ा कोई नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो जिनसे कोई बड़ा नहीं है किसी भी गुण में, किसी भी तरह से, ऐसे प्रभु में, श्री कृष्ण में मैं अपनी बुद्धि को समर्पित कर रहा हूं।